हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज एंड लेजर। मेरा नाम है शत्रुपा और आज हम कलेक्शन ऑफ डेटा को पढ़ने वाले हैं अच्छे से। और ये मेरे स्टैटिस्टिक सीरीज़ का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, स्टेजेस ऑफ, जैसे कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में 5 स्टेजेस होते हैं, तो सारे स्टेजेस को हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड एट लास्ट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन? Scientific systematic collection of data and their analysis with the help of various statistical tool, method and interpretation are statistical investigation। क्या होता है statistical investigation? ये एक systematic collection होता है डेटा का, जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस से कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टूल्स एंड मेथड्स, एंड एट लास्ट उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि आप साइंटिफिक, ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डेटा कलेक्शन। फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमने डेटा को कलेक्ट किया है उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टेटिस्टिकल टूल्स एंड मेथड्स होते हैं, उसके थ्रू उसको हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं और एट लास्ट हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि उससे, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि मेनली कंक्लूजन ड्रॉ करना, उससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अभी देयर इज़ अ 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का 5 स्टेजेस होता है। फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें हमारा मेन काम होता है प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको पहले उसका ये तो पता होगा ना, आपको उसका कॉज तो पता होगा ना कि आपको क्या चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि प्रॉब्लम ढूंढना। अब किस प्रॉब्लम का आंसर आपको चाहिए, अब क्या स्टडी करने वाले हो। तो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को, हम क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को, उसको पहले फॉर्मुलेट करते हैं। सेकेंड होता है प्लानिंग ऑफ द स्टडी। फिर हम क्या करते हैं, हम अच्छे से प्लान करते हैं स्टडी को। जैसे कि हमारे पास अभी फॉर्मुलेशन, हमने प्रॉब्लम को तो का फॉर्मुलेशन तो हमने कर लिया है। अब हम ये देखते हैं कि हम जो स्टडी है उसको किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, कैसे, कहाँ कहाँ से हम डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, कितना टाइम लगने वाला है, कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितना एनर्जी लगने वाला है। तो ये सारा जो एक माइंड मैपिंग करना या ये करना, एक पूरा प्लान करना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग ऑफ स्टडी। थर्ड में होता है कलेक्टिंग द डेटा। तो जैसे ही हमने स्टडी कर लिया है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि डेटा कलेक्शन करना, कि जो मेन कॉज है, और यहीं से ना हमारा जो प्रोसेस है, जो एक्चुअल प्रोसेस है, वो प्रैक्टिकल एक्चुअल प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट वेज से डेटा को कलेक्ट करने का, मतलब डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट सोर्सेज से हम डेटा को कलेक्ट करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि सर्वे हो गया, सेंसस हो गया, तो ये सब कुछ टाइप है जिस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर फोर्थ में होता है एनालिसिस ऑफ द डेटा। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है, हम डेटा को एनालाइज करते हैं कि उसी डेटा में से कितना डेटा ऐसा है कि जो हमारे लिए यूज़फुल है, कितना यूज़फुल नहीं है। उस डेटा को हम किस तरीके से अपना जो भी प्रॉब्लम है उसका फॉर्मुलेशन, उसका जो ये है उसका आंसर का फॉर्मुलेशन में कैसे उसको हम लगा सकते हैं। तो ये होता है एनालिसिस ऑफ द डेटा। लास्ट में होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जैसे ही हमने कलेक्शन एनालिसिस, पहले तो फर्स्ट तो हमारा ये था, कलेक्शन था, पहले हमने कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमने एनालिसिस किया। थर्ड प्रोसेस होता है इंटरप्रिटेशन। फिर हम क्या करते हैं, जैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो लास्ट का रिजल्ट आया, वो लास्ट का रिजल्ट क्या है, वो कितना एक्यूरेट है, ये सबको हम मेजर करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में। नाउ सो यही था
व्हाट इज, ये था स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जो कि आपको समझ में आया होगा, और ये उसके कुछ 5 स्टेजेस थे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि डेटा कलेक्शन क्या होता है, अब उसका सारा प्रोसेस हम देखेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज डेटा, ठीक है। डेटा क्या होता है? अ बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन और बंच ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। तो एक बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए यूज़फुल है, या फिर कोई भी तरीके से अगर हमारे लिए वो यूज़फुल है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोल सकते हैं? डेटा। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या होता है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर सम रेलेवेंट पर्पस एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन। देखिए, हमने डेटा तो समझ लिया। डेटा वो होता है कि एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। अब है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या होता है? डेटा कलेक्शन मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए यूज़फुल है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। और इसके लिए ना, मतलब डेटा कलेक्शन के लिए हमारे पास कोई रेलेवेंट पर्पस भी होना चाहिए। अगर कोई ऐसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है जिसका उसका कोई यूज़ में नहीं है, कोई रेलेवेंट पर्पस नहीं है, तो वो डेटा भी नहीं हो सकता और वो डेटा कलेक्शन भी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास कोई रेलेवेंट पर्पस होना चाहिए डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये डेटा कलेक्शन हम कैसे करते हैं? हम सर्वे या सेंसस या लोगों के घर घर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये हम जो इन्फॉर्मेशन है वो हम निकाल सकते हैं। सो दैट इज मेनली डेटा कलेक्शन। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, ठीक है, कि डेटा के कितने सारे टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट है रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या होता है? व्हेन वी कलेक्ट डेटा थ्रू शेड्यूल्स एंड क्वेश्चनर्स सम अदर मेथड्स, ठीक है। रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा वो डेटा होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है, जिसको आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो, उसको हम रॉ डेटा बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको कलेक्ट कैसे किया जा सकता है? जैसे कि शेड्यूल्स के द्वारा या क्वेश्चनियर्स के द्वारा इसको हम कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि हम बहुत सारा, हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारा क्वेश्चनियर फिल करते हैं, जैसे गूगल फॉर्म्स के थ्रू या यूट्यूब सर्वेज के थ्रू। तो ये सारा क्या है? ये रॉ डेटा है, जिसमें डायरेक्टली आपको आपका जो भी आपसे कुछ भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिया जाता है, जो कि एकदम ही रॉ होता है, जो फर्स्ट हैंड होता है, उसको हम बोलते हैं रॉ डेटा। नाउ उसका जो सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड टाइप का डेटा होता है प्रोसेस डेटा। व्हेन वी यूज द अबव रॉ डेटा फॉर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग, ठीक है, एनालाइजिंग ऑफ डेटा, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस डेटा क्या होता है ना, कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है रॉ डेटा, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा में हम क्या करते हैं कि देखिए, जैसे कि रॉ डेटा में हमने फर्स्ट टाइम हमने क्या किया? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। अब देखिए, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया है, उसको सारा तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें से कुछ हमारे लिए यूज़फुल होती है और कुछ नहीं होती है। तो उसी से जो भी हमारे लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करना और उसको फिर यूज़ में लेके आना, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस डेटा। मतलब कि पहले रॉ डेटा निकलता है और उसी में से जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या यूज़फुल डेटा होता है उसको यूज़ करने को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस डेटा बोलते हैं। एग्जाम्पल, कोरिलेशन, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जिसको हम प्रोसेस डेटा बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि 2 टाइप का डेटा होता है, एक होता है रॉ डेटा और एक होता है प्रोसेस डेटा। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कि सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। हमने पढ़ लिया कि डेटा कलेक्शन क्या होता है। अब ना इसके बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज भी होता है। फर्स्ट सोर्स है इंटरनल डेटा। When data is collected by the internal source of any specific purpose, जब डेटा को इंटरनली कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और उसके लिए सिर्फ इंटरनली डेटा कलेक्ट किया जाता है, सो दैट इज इंटरनल डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी के मेंबर हो, ठीक है, और आप कंपनी के अंदर ही क्या कर रहे हो? आप कंपनी के अंदर ही सर्वेज वगैरह
परफॉर्म कर रहे हो, सर्विस कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है। और जो सर्वे है उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिर्फ आपके कंपनी के इंटरनल मेंबर्स हैं, वो बाहर नहीं जाएगा, वो सिर्फ इंटरनल मेंबर से क्या करेगा, क्वेश्चनर्स वगैरह या क्वेश्चंस पूछेगा। सो दैट इज इंटरनल डेटा, जो कि सिर्फ इंटरनली किया जाता है, उसमें एक्सटर्नल सोर्सेज का कोई हाथ नहीं होता है, जिसमें एक्सटर्नल सोर्सेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज इंटरनल डेटा। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल डेटा? एक्सटर्नल डेटा क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज। तो ये जो डेटा होता है ना, ये एक्सटर्नल सोर्स मतलब कि ये बाहरी जानकारी के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम कंपनी वाला एग्जांपल लेते हैं, तो आपने दो सर्वे किया, ठीक है, आपने 2 सर्वे कंडक्ट किया। एक फर्स्ट वाला क्या किया, जिसमें आपने इंटरनल पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड किया, कंपनी के अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया, तो दैट इज़ इंटरनल डेटा। और एक आपने सर्वे कंडक्ट किया जिसमें अपने जो भी आपके आउटसाइड के जो पार्टिसिपेंट्स हैं या आउटसाइड के मेंबर्स हैं कंपनी के, जैसे कि कस्टमर हो गया या सप्लायर्स हो गया, इनको आपने इंक्लूड किया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया एक्सटर्नल डेटा। जहाँ पे डेटा आपने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, आपने एक्सटर्नली एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। सो दैट इज एक्सटर्नल डेटा। नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा क्या होता है ना, ये इट इज़ ओरिजिनल एंड कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज़ लाइक अ रॉ मटेरियल एंड इट्स रिक्वायर लार्ज सम ऑफ मनी, एनर्जी एंड टाइम। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है कि ये ना एक ओरिजिनल फॉर्म में होता है और इसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये एकदम फर्स्ट टाइम है और ये पहले कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। आप फर्स्ट इंसान हो जो ये डेटा कलेक्ट कर रहे हो, या फिर आप फर्स्ट टाइम इंसान हो जो अपने जैसा अपना जो भी आपका आउटकम है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ प्राइमरी डेटा, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको बहुत सारा मनी, एनर्जी और टाइम लगता है, क्योंकि इसको हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आपको कुछ तो आपका कैपिटल लगेगा, आपको कुछ तो मनी इसमें ये कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, प्लस एनर्जी भी आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत टाइम लगता है। ये कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं होता है, ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम भी ये इसमें काफ़ी यूज़ होता है, आपको काफ़ी इसमें टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सकेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ओरिजिनल होता है और ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये कलेक्ट किया जाता है। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? तो उसके बाद होता है सेकेंडरी डेटा। क्या होता है? सेकेंडरी डेटा आर दोज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैज़ बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज देन आंसरिंग द क्वेश्चन एट हैंड। तो सेकेंडरी डेटा वो होता है जो प्राइमरी डेटा नहीं होता, जैसे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस पे है, ठीक है, आप उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं कर रहे हो, उस डेटा को पहले भी किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है और आप क्या कर रहे हो, आप उसी डेटा को क्या कर रहे हो, आप उसको रीयूज़ कर रहे हो, या फिर आपका जो भी पर्टिकुलर पर्पस है आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है कि जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो, जो एकदम ओरिजिनल है, जिसके आप ही सिर्फ ओनर हो, वो होता है प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, जिसको ऑलरेडी किसी ने पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया या पहले ही कलेक्ट कर लिया है, और वो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे या बुक्स में या कहीं पे भी अवेलेबल है, आप उसको क्या कर रहे हो, फिर से रीड कर रहे हो या रीयूज़ कर रहे हो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटेटिव डेटा which cannot be measurable but only their presence and absence in the group of individual can be noted are called qualitative data। तो क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है कि जो मेजरेबल नहीं होता है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसका जो प्रेजेंस है ना, सिर्फ हम उसका प्रेजेंस या फिर एब्सेंस को हम फील कर सकते हैं, ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि देखिए, जैसे कि इसमें ये ना सब ये क्वालिटेटिव है तो ये क्वालिटीज़ पे बात करता है। क्वालिटीज़ लाइक ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, ऑनेस्टी हो गया, लॉयल्टी हो गया, ये सारे क्वालिटेटिव डेटा है। तो जैसे कि ऑनेस्टी या लॉयल्टी, क्या इसको हम मेजर कर सकते हैं कि कोई कितना ऑनेस्ट है, हम रेट कर सकते हैं कोई कितना ऑनेस्ट है या कितना लॉयल है? हम नहीं कर सकते। इसको बस इसका अगर एब्सेंस या प्रेजेंस को हम बस फील कर सकते हैं, तो दिस टाइप ऑफ डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव डेटा, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है, जिसको सिर्फ फील किया या जिसका प्रेजेंस या एब्सेंस सिर्फ फील किया जा सकता है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव डेटा
द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज मेजर्ड डायरेक्टली आर नोन एज क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, देखिए क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है ना कि जिसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेजर किए जाते हैं। क्वालिटेटिव डेटा में क्या था कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं, पर क्वांटिटेटिव डेटा में हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हम ले सकते हैं, जैसे कि नंबर्स। देखिए जो नंबर्स होता है ना वो होता है क्वांटिटेटिव डेटा, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ फैक्ट्स या डिफिनाइट नंबर पे ही बात करता है। सो ये है क्वांटिटेटिव डेटा। सो हमने अब क्या क्या पढ़ा, अभी हमने प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन में पढ़ा कि डेटा क्या होता है, बंच ऑफ कलेक्शन या बंडल ऑफ कलेक्शन को हम बोलते हैं डेटा। डेटा कलेक्शन कैसे होता है कि हम बहुत सारे डेटा कलेक्शन के मेथड्स होते हैं, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो मेन दो टाइप्स होता है, एक होता है रॉ डेटा, एक होता है प्रोसेस डेटा। रॉ डेटा क्या होता है, जो फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, जिसमें एकदम रॉ हर चीज़ है, जिसमें बहुत सारा यूज़फुल भी है एंड अनयूज़फुल, दो टाइप का ही इन्फॉर्मेशन होता है। एक होता है प्रोसेस डेटा, हम रॉ डेटा को ही जब प्रोसेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस डेटा। उसके बाद है हमने पढ़ा कि सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होता है, कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है इंटरनल डेटा, जो सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ इंटरनली करेंगे, जिसमें हम एक्सटर्नल मेंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरनली जो कंडक्ट कराया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल डेटा। फिर है एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा क्या होता है, जो हम एक्सटर्नली कंडक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको हम फॉर द फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, यूज़ में ला रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फिर है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जो ऑलरेडी किसी ने जिसको कलेक्ट कर लिया है, हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ फिर से उसका रीयूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सेकेंडरी डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, जिसको जो क्वालिटी को मेजर नहीं करता, जो क्वालिटी पे चीज़ पे बात करता है। और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा, जो सिर्फ क्वांटिटी पे बात करता है, जो क्वालिटी पे बात नहीं करता, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा जितना भी कलेक्शन ऑफ डेटा का सोर्सेज है या टाइप्स है उसको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू प्राइमरी डेटा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्राइमरी डेटा पहले ही पढ़ लिया है, पर इसमें हम और भी अच्छे से डिटेल में प्राइमरी डेटा क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी डेटा is obtained from a primary sources such as original in character and generated in a large number of surveys conducted mostly by government and other individual institution। ठीक है, देखिए प्राइमरी डेटा क्या होता है ना कि ये प्राइमरी सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होता है। ये इसका जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ये ओरिजिनल फॉर्म में होता है। ठीक है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, वो पहला बार यूज़ में आ रहा है, जिसको आप ही हो, जो आप फर्स्ट टाइम इसको ये कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो या कलेक्ट कर रहे हो, वो होता है प्राइमरी डेटा, जिसको पहले किसी ने नहीं किया है। ठीक है, ये क्या होता है, एकदम ओरिजिनल होता है ये कैरेक्टर में, और आपको जैसा भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। इस लार्ज नंबर ऑफ सर्विस कंडक्टेड, तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी जो सर्विस है उसको कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये होता है गवर्नमेंट के थ्रू होता है, या बाय सम इंडिविजुअल्स, जैसे कि रिसर्चर्स हो गया, जो PhDs होते हैं, वो भी क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस में जाके वो भी क्या करते हैं, ये करते हैं, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इसको ये कौन कर सकता है, इसको गवर्नमेंट भी कर सकता है, एट द सेम टाइम इसको इंडिविजुअल भी कर सकता है, इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, या कोई जो रिसर्च की बॉडीज़ होती है, रिसर्च की बॉडीज़ भी इसको कर सकती है। तो ये होता है प्राइमरी डेटा, जो फॉर द फर्स्ट टाइम क्या किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, इसको पहले किसी ने भी कलेक्ट नहीं किया है। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। तो ये सारा ही क्या होता है, ये सारा ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी डेटा होता है। जैसे कि सर्वेज कंडक्ट करना, ठीक है, किसी से इंटरव्यू लेना, जैसे कि अगर हम किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आंसर शायद उसने पहले कभी ना दिया होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एकदम रॉ फॉर्म हो गया, या ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना, तो ये भी क्या होता है, प्राइमरी होता है। फिर एक्सपेरिमेंट, कोई भी चीज़ का एक्सपेरिमेंटेशन करना, कोई भी चीज़ को फॉर्म करना, कोई भी चीज़ को डिस्कवर करना, तो ये भी क्या होता है, प्राइमरी डेटा ही हो रहा है, जो फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ में आ रहा है। नाउ अभी पढ़ते हैं कि प्राइमरी डेटा जो है उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट है स्पेसिफिक टू
रिसर्च नीड्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो है ना वो क्या होता है, स्पेसिफिक टू रिसर्च नीड। आपका रिसर्च का जो भी नीड है आप उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखिए अगर आप कोई भी चीज़, आप कोई भी सर्वे या इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो तो आप वो सारा क्वेश्चन उससे आपका जो भी पार्टिसिपेंट है आप उससे वो सारा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका जिसका आपको आंसर्स चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी इरेलेवेंट क्वेश्चन पूछने का ज़रूरत नहीं है, आप बस जो एकदम प्रॉपर अप टू द मार्क क्वेश्चन है आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, ये एकदम ही स्पेसिफिक होता है एज पर योर नीड्स। फिर है हाई एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अब ये क्या होता है कि इसमें हाई एक्यूरेसी होता है क्योंकि आप खुद जाके उसको कलेक्ट कर रहे हो या रिसर्चर जाके खुद उसको कलेक्ट कर रहा है, तो उसमें पूरा 100% एक्यूरेसी होता है, उसमें कोई भी रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम होता है। और रिलायबल भी होता है एकदम, मतलब जैसा आपको चाहिए अप टू द मार्क या अप टू डेट वो एकदम रिलायबल होता है। यू कंट्रोल द डेटा क्वालिटी एंड कलेक्शन मेथड्स। अब देखिए क्या होता है कि इसमें ना आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो, क्या कंट्रोल कर सकते हो, आप डेटा का क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो और कलेक्शन के जो मेथड्स होते हैं ना उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि क्या, डेटा क्वालिटी, आपको जिस टाइप का डेटा चाहिए, ठीक है, आपको शॉर्ट पर्पस के लिए डेटा चाहिए तो आप ऐसा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। और जो मेथड्स के कलेक्शन के मेथड्स होगा वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का ये चाहिए, आपको किस टाइप का आंसर्स चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपको सर्वे के फॉर्म में चाहिए आप सर्वे कर सकते हो, अगर आपको इंटरव्यू ज़्यादा बेटर लगता है, आपको लगता है इंटरव्यू से आपको बेटर आंसर्स मिल सकता है जो आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो। तो ये जो कलेक्शन का मेथड होता है ना ये भी आपके पर ही डिपेंड होता है कि आपको जैसा चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट्स करेंट ट्रेंड्स एंड कंडीशन। अब ये जो होता है ना ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होता है, ये इसमें आपको उसी टाइप का इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो अप टू डेट है, जो अभी मार्केट में चल रहा है या फिर जो ट्रेंड में है, आपको उसी टाइप का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यू लेते हो, आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में किसी से इंटरव्यू लेना है, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने पहले का कोई क्लिप उठा लिया, ठीक है, और एक आपके पास एक ऑप्शन है कि आप खुद जाके उस वो भी जो भी पर्सन है उससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन आप पूछताछ करें। तो अगर आप ऐसा करते हो कि आप डायरेक्टली पूछताछ करते हो तो अभी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, जो ट्रेंड है, आपको उस टाइप का आपको आंसर्स मिलेगा। पर वही अगर आप पहले का इंटरव्यू का कोई क्लिप लेते हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हो तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो रेलेवेंट हो, तो अभी का जो सिचुएशन है उससे रिलेवेंट हो या शायद ना भी हो सकता है, ठीक है। तो वही बात है कि अगर आप प्राइमरी डेटा का यूज़ करते हो तो जो भी ट्रेंड चल रहा है या फिर जो भी अभी चल रहा है रिसेंट में, आपको अप टू द मार्क या अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फिर है एक्सक्लूसिव इंसाइट्स नॉट अवेलेबल टू कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज होती है, वो क्या करती है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर के पास रीच होके क्या करती है, इन्फॉर्मेशन लेती है। तो अगर आप खुद जाके प्राइमरी डेटा कलेक्ट करोगे तो आपके पास शायद इस टाइप के आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जो शायद आपके कंपटीटर के पास ना हो, ठीक है। तो ये होता है कि ये इसमें आपको बहुत ही अप टू डेट एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलता है जो शायद किसी और के पास ना हो। फिर है टारगेटेड एंड रेलेवेंटेड। तो वही बात है, आपको आपका जो भी टारगेट है आपको एकदम ही टारगेटेड फॉर्म में आपका इन्फॉर्मेशन मिलेगा एंड जो एट द सेम टाइम बहुत ही रेलेवेंट होगा। डीपर इंसाइट्स, ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि आपको बहुत ही डीपर इंसाइट्स मिलेगा, आपको जितना डीप आपको क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये था, ये सारे जो भी थे ये सारे थे एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा, जो आपको आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा के ना जैसे एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है एक्सपेंसिव। अब देखिए जैसे कि ये जो प्रोसेस होता है ना ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। कैसे एक्सपेंसिव है, जैसे कि अगर आप कोई भी रिसर्च वगैरह कंडक्ट करोगे या इंटरव्यू लोगे तो आपको हर जगह पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर प्लेसेस में रीच करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये कॉस्टली हो सकता है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। फिर टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, आपको हर पार्टिसिपेंट के पास आपको पर्सनली जाना पड़ेगा, उनसे पूछताछ करना पड़ेगा, उससे क्वेश्चनर्स कराने पड़ेंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। रिलक्टेंस टू पार्टिसिपेंट इन लेंदी इंटरव्यूज, ठीक है,
और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़ा सा रिलक्टेंट भी हो जाते हैं, ठीक है, लेंदी इंटरव्यू में। लाइक वो अगर हम कोई भी पार्टिसिपेंट है हमारे पास और उससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं और वो इंटरव्यू जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, तो शायद जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको अच्छे से आंसर ना करें। सो जो रिसर्चर्स हैं या इनको इस टाइप का प्रॉब्लम भी कभी कभी फेस करना पड़ जाता है। तो ये है इसका क्या है, ये जो 3 है, एक्सपेंसिव हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, या पार्टिसिपेंट का रिलक्टेंट होना ड्यूरिंग लेंथी इंटरव्यू, ये सारे क्या है, ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया कि प्राइमरी डेटा क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा which are not originally collected but rather obtained from published or unpublished sources is known as secondary data। देखिए, सेकेंडरी डेटा क्या होता है ना, कि जिसका फॉर्म होता है वो ओरिजिनल नहीं होता है, जिसको हम फॉर द फर्स्ट टाइम ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कोई भी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डेटा सोर्सेज से हम क्या करें, ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सेंसस डेटा हो गया, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, एकेडमिक जर्नल, ये सारा चीज़। ठीक है, देखिए प्राइमरी डेटा में क्या था कि हम हर चीज़ को खुद कर रहे थे, हम जाके इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे थे, सर्विस कंडक्ट कर रहे थे। बट उसका क्या होता है, सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसका क्या करते हैं, बस रीयूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है, पर क्या सारा हमारे ज़रूरत का होता है, नहीं। उसमें से प्रोसेस करके जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है सेकेंडरी डेटा। जो पहले ऑलरेडी पब्लिश्ड है या और जो ओरिजिनल नहीं है, जिसको ऑलरेडी किसी ने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है, उसको फिर से अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना, दैट इज़ सेकेंडरी डेटा। ओके, एग्जाम्पल वही है जैसे कि सेंसस डेटा हो, तो सेंसस से बहुत सारा डेटा निकलता है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन बहुत सारी कंपनीज़ करती है, इंडिविजुअल कंपनीज़ करती है। मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, बहुत सारे जो मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स निकलते हैं, उसका भी एनालिसिस करके बहुत लोग अपना ये करते हैं, अपना यूज़ करते हैं। एकेडमिक जर्नल आर्टिकल्स, बहुत सारे एकेडमिक जर्नल के आर्टिकल्स आते हैं, उसका यूज़ करना, या बहुत सारे गवर्नमेंट के भी पब्लिकेशन होते हैं। गवर्नमेंट तो मोस्टली हमें पता ही है सर्विस वगैरह कंडक्ट कराती रहती है, उसका पब्लिकेशन भी करते हैं, उसका क्या रिजल्ट आया, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंडरी डेटा वही है जिसको ऑलरेडी किसने यूज़ करके रखा है, हम उसको फिर से क्या करते हैं, उसको फिर से रीयूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग या फिर अपने सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, दैट इज़ सेकेंडरी डेटा। ओके, नाउ व्हाट, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। जो सेकेंडरी डेटा होता है उसका क्या सारा एडवांटेजेस रहता है। ईज़ ऑफ एक्सेस, देखिए ये क्या होता है, ये बहुत ईजी होता है। इसका जो एक्सेस होता है ना, ये बहुत ही ईजी होता है, ये आपको बहुत ही ईजीली अवेलेबल होता है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा प्राइमरी में, क्या प्राइमरी में इतना ईजीली अवेलेबल होता है, नहीं, प्राइमरी में नहीं होता है। पर सेकेंडरी में आपको हर इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे, बुक्स पे, जर्नल्स पे आपको बहुत ही ईजीली आपको मिल जाएगा। लो कॉस्ट और फ्री, इस पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता है, जो है आपको बस उसी का यूज़ करना है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि आपको बहुत ही लो कॉस्ट लगता है, ठीक है, आपको बहुत ही लो कॉस्ट बियर करना पड़ता है, या फिर मोस्टली ये फ्री ही होता है। ठीक है, अलाउ यू टू जनरेट न्यू इनसाइट फ्रॉम प्रीवियस एनालिसिस। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि कोई भी अगर कोई टॉपिक है या कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम सेकेंडरी का यूज़ करते हैं, सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है ना कि जिससे समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें बहुत सारा इंसाइट्स भी जनरेट हो जाता है। अगर उस टॉपिक के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो अगर हम सेकेंडरी डेटा का पहले यूज़ करेंगे, तो हमें बहुत सारा आइडियाज़ या बहुत सारा इंसाइट्स हमें सेकेंडरी डेटा के थ्रू क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। फिर है एनीवन कैन कलेक्ट द डेटा। अब देखिए इसमें भी कोई ये नहीं है, कि आप कौन कर सकता है, इसको कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये हर जगह अवेलेबल होता है, इसको हर कोई स्टूडेंट्स हो गया, रिसर्चर हो गया, कंपनीज हो गया, ठीक है, इवन की गवर्नमेंट ऑल्सो, इसको कोई भी क्या कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी डेटा इज वाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी डेटा अ वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इस पॉइंट को, कि जो सेकेंडरी डेटा होता है ना, सेकेंडरी डेटा हर जगह अवेलेबल होता है। जैसे कि इंटरनेट
इज़ ऑल अबाउट सेकेंडरी डेटा। इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको पहले किसी न किसी ने तो कलेक्ट किया होगा ना, जिसको हम शायद फिर से अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा किसका एग्जाम्पल है, ये सारा एग्जाम्पल है सेकेंडरी डेटा का। और ये क्या है, सेकेंडरी डेटा का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस भी है। ओके, सो ये कुछ था सेकेंडरी डेटा का एडवांटेजेस। अभी देख लेते हैं कि सेकेंडरी डेटा का ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है क्या। जैसे कि फर्स्ट है लैक ऑफ एक्यूरेसी। अब देखिए, जैसे कि लैक ऑफ एक्यूरेसी में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उस इन्फॉर्मेशन में से शायद ऐसा भी हो सकता है कि सारा एक्यूरेट ना हो। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है जो एट टाइम्स एक्यूरेट होता है, एट टाइम्स एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, लाइक कोई 100% श्योरिटी तो नहीं है ना। तो ये ऐसा होता है, जैसे कि प्राइमरी डेटा में ऐसा होता है कि हर चीज़ आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो, तो हर चीज़ 100% एक्यूरेट है। पर इसमें ऐसा है कि एक्यूरेसी लेवल जो होता है ना, वो 100% नहीं होता है। इट मे बी और इट मे नॉट बी, एक्यूरेट हो सकता है। फिर है नॉट स्पेसिफिक टू योर नीड्स। अब देखिए, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, कि इसमें ऐसा होता है कि ये आपके नीड्स का स्पेसिफिक नहीं भी हो सकता। जैसे कि आपको शायद कुछ और चाहिए और वो शायद आपको अवेलेबल ना हो, क्योंकि ऐसा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, पर आपको जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ऐसा भी हो सकता है कि अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो ऐसा ही होता है मोस्टली कि स्पेसिफिक हमें हमेशा अपना जो नीड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाता। फिर है यू हैवंट कंट्रोल ओवर द डेटा क्वालिटी। आप क्या कर सकते हो, आप उसका डेटा का जो क्वालिटी है आप उस पर क्या कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, वो अच्छा भी हो सकता है, आपको जैसा चाहिए वैसा भी हो सकता है, या फिर आपको जैसे चाहिए उससे बहुत ही हाई लेवल का हो सकता है, बहुत लो लेवल का हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो क्वालिटी है जैसा आपको चाहिए, आप उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, फिर है डेटा में भी आउट ऑफ डेट। अब देखिए, डेटा आउट ऑफ डेट तो हो ही सकता है, ये तो इसका बहुत ही पॉसिबिलिटी होता है कि डेटा जो है वो आउट ऑफ डेट हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो जो डेटा कलेक्शन है वो कब किया गया था, कितने ईयर्स पहले किया गया था, वो अभी के प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है या नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है कि जो डेटा है, डेटा तो अवेलेबल हो जाता है जो हमें रिक्वायर्ड है, पर वो मोस्टली क्या होता है, वो आउट ऑफ डेट हो जाता है। ठीक है, सो ये क्या था, ये था डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। आई होप आपको अच्छे से सेकेंडरी डेटा भी समझ में आया होगा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो ओरिजिनल नहीं है, उसका फिर से रीयूज़ करना अपने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग या अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। और बहुत ही अच्छे से हमने उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज भी समझ लिया है। नाउ लेट्स मूव टू मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा। देखिए, अब हम प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस उसका होता है कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। हम क्या कर सकते हैं ना, कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उसका हम डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, फिर है बाय ऑब्जर्वेशन। हम कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन या सिनेरियो या कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड ऑब्जर्व करके हम काफ़ी कुछ उससे आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्या है। फिर है बाय सर्वे। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन मेथड है। सर्वे के हेल्प से भी क्या कर सकते हैं कि हम बहुत सारा प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मेल्ड क्वेश्चनियर्स मेथड्स। ठीक है, देखिए मेल्ड क्वेश्चनियर्स क्या होता है ना, जैसे गूगल फॉर्म के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चनियर्स आते होंगे, आपके पास भी आते होंगे, या यूट्यूब से भी, जैसे कि यूट्यूब में भी आता है कि आपको कौन से ब्रांड का क्या पसंद है, इस टाइप का भी सर्वे मोस्टली यूट्यूब कंडक्ट करता है। तो ये सारा ही क्या होता है, क्वेश्चनियर्स होता है, जो मोस्टली मेल्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम सेकेंडरी डेटा को भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है बुक्स। ऑफर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑन वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। सबसे पहला तो है कि बुक्स। ठीक है, हम लोग बुक्स में बहुत सारा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दिया रहता है। अगर हम अच्छे से बुक्स को पढ़ते हैं, टॉपिक्स को पढ़ते हैं, उससे भी हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ भी के बारे में हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है।
फिर है जर्नल्स, ठीक है, जो रिसर्च जर्नल्स होता है वहाँ पे बहुत सारे फाइंडिंग्स के जो न्यू फाइंडिंग्स या डिस्कवरीज होता है उसके बारे में, उसके एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ गिवन होता है। तो अगर हम इन सबको गो थ्रू करते हैं, बुक्स हो गया, जर्नल पेपर्स हो गया, रिसर्च का फाइंडिंग्स हो गया, ये सबको अगर अच्छे से हम गो थ्रू करते हैं तो हमें काफ़ी सेकेंडरी डेटा इस वे से, इन सारे वेज से हम अच्छे से सेकेंडरी डेटा को भी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस, इंक्लूड सेंसर डेटा, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। तो जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट तो हमेशा ही लाइक टाइम टू टाइम क्या करती है, सर्वेस वगैरह सेंसस कराती रहती है, ठीक है। और आफ्टर दैट वो बहुत सारा जो ये होता है पॉलिसीज़ होता है, पॉलिसीज़ मेक करना या बहुत सारा रिपोर्ट्स वगैरह बनाती है। तो अगर हम उन डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स या फिर स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ये सबको भी अच्छे से गो थ्रू करते हैं ना, तो फिर भी हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हमें बहुत सारा अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। नेक्स्ट है कंपनी रिपोर्ट्स, ऑफर इंसाइट इनटू अ कंपनी परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजीज एंड मार्केट पोजीशन। देखिए, अभी जो कंपनी पोजीशन रिपोर्ट्स होता है ना, ये पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर कंपनी के बारे में होता है। लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनी, MNCs कंपनीज होती है, वो क्या करती है, एट द एंड ऑफ द ईयर वो एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है, जिसमें हर टाइप का इन्फॉर्मेशन, लाइक कंपनी कैसे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हर टाइप का वहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन होता है। तो मतलब बाई द हेल्प ऑफ कंपनी रिपोर्ट भी हम बहुत कुछ, अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर कंपनी इसके बारे में जानना है या कोई उस काइंड का कोई रिसर्च वगैरह परफॉर्म करना है, तो हम कंपनी रिपोर्ट्स के थ्रू भी बहुत सारा सेकेंडरी डेटा को क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। लास्ट में है न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, ये भी एक बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ सेकेंडरी कलेक्शन है। सबसे पहला जैसे कि करंट इवेंट, जैसे कि न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में बहुत सारे इवेंट्स, ठीक है, बहुत सारा इवेंट जो भी आकर हो रहा होता है पूरी दुनिया में, सब कुछ उसमें दिया रहता है, ठीक है। अभी कौन से इवेंट चल रहा है, क्या ट्रेंड्स चल रहा है मार्केट में, फिर मार्केट का ऑल ओवर एनालिसिस, ये सारा सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स में दिया रहता है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये आज का हमारा लास्ट स्लाइड था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा चैनल है लॉज एंड लेजर, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।